26 में तो दुनिया खत्म है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। ये मीम तो आपने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। सुनने में मजाक लगता है बट हंसिए मत, बिकॉज शायद 26 में कुछ ना हो बट 2029 में दुनिया सच में खत्म हो सकती है। 23 अप्रैल 2029 उस दिन स्पेस से एपोफिस नाम का एक 1000 फीट से भी बड़ा एस्टेरॉइड धरती के इतना करीब से गुजरने वाला है कि वो सैटेलाइट्स के भी रेंज में आ सकता है। एंड एक पल के लिए आप जरा सोच कर देखो कि अगर गलती से भी ये धरती से टकरा गया तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि धरती का क्या हाल होगा। बिकॉज इससे होने वाली तबाही हिरोशिमा पे गिराए गए बॉम्ब से एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 80,000 गुना ज्यादा होगी। और खतरा सिर्फ बाहर से नहीं है, खुद हमारे पास आज दुनिया भर में 12,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है। और ये न्यूक्लियर बॉम्ब इतना ज्यादा है कि धरती को एक दो बार नहीं बल्कि कई बार राख में बदल सकते हैं। 2012 का साल तो आपको याद ही होगा जब सभी लोग ये मान बैठे थे कि 2012 में धरती की दी एंड हो जाएगी। खैर वो तो बस एक अफवाह थी जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, बट रियलिटी ये है कि ये धरती हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। इस धरती का अंत जरूर होगा। एंड आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर ह्यूमैनिटी की और इस धरती का अंत कब और कैसे होगा। आपको पता है कि आज से 74,000 साल पहले हमारी दुनिया सच में खत्म होने के कगार पे थी। हुआ क्या था कि इंडोनेशिया में एक जगह है सुमात्रा, वहाँ एक वोल्केनो है जिसका नाम है माउंट टोबा। तो आज से 74,000 साल पहले इस वोल्केनो में एक भयंकर इरप्शन हुआ जिसने पूरे धरती का नक्शा ही बदल दिया। इरप्शन से इतनी राख निकली कि सूरज की रोशनी कई सालों तक धरती तक पहुँच ही नहीं पाई। पूरी दुनिया में एक वोल्केनिक विंटर आ गई, पेड़ पौधे खत्म होने लगे, जानवर मरने लगे और इंसान ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए थे। सिर्फ कुछ हजार लोग, एस्टिमेट किया जाता है कि 5 से 10,000 लोग बचे थे जो अफ्रीका के कुछ हिस्से में छिपे हुए थे। आज हम जितने भी 8 बिलियन लोग इस दुनिया में हैं, ये सभी उन्हीं 5,000 लोगों के डिसेंडेंट्स हैं। सोचो हम उस तबाही से बच निकले, बट दिसंबर 2012 में हम एक ऐसी चीज से डर गए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। याद है 2012 का वो डर? 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। न्यूज चैनल्स पे फ्लैश चल रही थी, हॉलीवुड ने मूवी बना दी, लोग बंकर्स खरीद रहे थे, बट ये जस्ट एक अफवाह थी। और इस पूरी कंफ्यूजन की जड़ थी दी मायान कैलेंडर। सेंट्रल अमेरिका में एक एंसेंट सिविलाइजेशन थी, माया सिविलाइजेशन। इनका मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी बहुत एडवांस माना जाता है। इन्होंने एक कैलेंडर बनाया था जिसे लॉन्ग काउंट कैलेंडर कहते हैं। और 2012 की सारी कंफ्यूजन यही से शुरू हुई थी। हमारा नॉर्मल कैलेंडर कैसे चलता है? 31 दिसंबर के बाद क्या होता है? कैलेंडर खत्म हो जाता है? नहीं, साल बदल जाता है, 1 जनवरी आ जाती है। एग्जैक्टली वैसा ही मायान कैलेंडर के साथ भी था। उनका एक साइकिल होता था जिसे वो बागटून कहते थे। एक बागटून लगभग 400 सालों का होता है। और मायान कैलेंडर के अनुसार 13th बागटून का साइकिल 21 दिसंबर 2012 को पूरा होने वाला था। तो मायान्स के लिए ये जस्ट न्यू ईयर जैसा था, एक साइकिल खत्म दूसरा शुरू। उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, सुनामी आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर ये दुनिया खत्म होने वाली बात किसने फैलाई? तो इसका क्रेडिट जाता है इंटरनेट और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को, स्पेशली एक अमेरिकन महिला जिनका नाम था नैन्सी लाइडर। इन्होंने दावा किया कि एलियंस ने इनको मैसेज भेजा है कि निबिरू नाम का एक प्लेनेट धरती से टकराएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले इन्होंने ये कहा था कि ये टक्कर 2003 में होगी, बट जब 2003 में कुछ नहीं हुआ तब इन्होंने डेट शिफ्ट करके 2012 कर दी ताकि वो मायान कैलेंडर के एंड डेट के साथ मैच हो जाए और लोगों को यकीन हो जाए। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि ना कोई निबिरू नाम का प्लेनेट था, ना मायान्स ने कोई वार्निंग दी थी। वो बस एक कैलेंडर का पेज पलटने जैसा था। 22 दिसंबर 2012 के सुबह भी सूरज वहीं से निकला जहां से हमेशा निकलता था। खैर ये तो बस एक अफवाह थी, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा इस धरती पे जिंदा रहने वाले हैं। मायान कैलेंडर ने भले ही कुछ प्रेडिक्ट ना किया हो, लेकिन मॉडर्न साइंस ने कुछ ऐसी डेट्स और इवेंट्स फिगर आउट कर लिए हैं जो सच में ह्यूमैनिटी की दी एंड बनेगी। और आगे वीडियो में हम 1 by 1 इसी पे बात करते हैं कि आखिर धरती और धरती से ह्यूमैनिटी की अंत कब और कैसे होगी। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा विलन है दी कॉस्मिक बुलेट्स यानी एस्टेरॉइड्स। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एपोफिस एस्टेरॉइड की बात की कि 2029 में वो हमसे टकरा तो नहीं रहा, लेकिन हमें वो ये याद दिलाने आ रहा है कि हम कितने वल्नरेबल हैं, क्योंकि पहले भी एस्टेरॉइड्स के टकराने से डायनासोर्स का अंत हो चुका है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी नहीं हो सकती। एंड असली मौत सिर्फ एस्टेरॉइड के टकराने से नहीं होती, बल्कि उसके बाद होने वाले पोस्ट इम्पैक्ट विंटर से होती है। जब इतना बड़ा एस्टेरॉइड हमारे धरती से टकराएगा तब इतनी धूल और राख आसमान में फैल जाएगी कि सूरज की रोशनी कई सालों
तक धरती तक पहुंच ही नहीं पाएगी, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, हम खेती नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली भूख से मरने लगेंगे। अगेन याद दिला दूं कि डायनासोर्स के साथ भी यही हुआ था, तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन डेंजर सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि हमारे पैरों के नीचे से भी है। दी कूलिंग ऑफ द इंटीरियर, इसका मतलब ये है कि हमारी धरती का कोर एक उबलता हुआ लावा है। अगर ये कोर ठंडा हो गया तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, जो हमें सूरज की डेडली रेडिएशन से बचाती है। इसके अलावा जब धरती का कोर ठंडा होगा तो क्या होगा कि हमारी जो ओशियन है वो धीरे धीरे अर्थ के कोर में जाने लगेगी। और ऐसा इसलिए होगा बिकॉज जैसे जैसे धरती ठंडी होती है नीचे की जमीन एब्जॉर्प्टिव हो जाती है, जिसके चलते समंदर का पानी धीरे धीरे धरती के अंदर जाने लगती है। और ये कोई मिथ नहीं है, ये सेम चीज हमारे पड़ोसी प्लेनेट मार्स के साथ हो चुका है। मार्स पर भी कभी पानी हुआ करता था, नदियां हुआ करती थी, एटमॉस्फेयर हुआ करता था, बट टाइम के साथ इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड खो दिया, जिसके चलते ये एक सूखा रेगिस्तान में बदल गया। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि धरती के साथ ये सेम चीज नहीं हो सकता। वैसे हमने टोबा वोल्केनो इरप्शन की बात की थी, लेकिन आज के वक्त में साइंटिस्ट की सबसे बड़ी चिंता है द येलोस्टोन सुपर वोल्केनो। ये कोई आम वोल्केनो नहीं है जो बस थोड़ा सा लावा निकल कर रुक जाएगा। अगर ये इरप्ट हुआ तो अमेरिका के ऊपर 1 फुट मोटी राख की चादर बिछ जाएगी और पूरी दुनिया का टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि पूरे दुनिया में अकाल पड़ जाएगी। ह्यूमैनिटी के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हमने अपना मॉडर्न लाइफ इतना फ्रेजाइल बना दिया है कि हम इतना एक्सट्रीम मौसम का बदलाव झेल ही नहीं पाएंगे। इन सब नेचुरल फैक्टर्स के बीच हम इंसानों ने भी अपने लिए गड्ढे खोद रखे हैं। जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में बताया कि पूरी दुनिया में अभी करीब 12,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और ये न्यूक्स इतना ज्यादा है कि ये धरती से इंसानियत को कई बार खत्म कर सकते हैं। बट चलो, इंसानों के पास इतनी दिमाग तो है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज नहीं करेंगे। बट क्या इसका मतलब ये है कि धरती नेचुरल इवेंट्स की वजह से कल ही खत्म हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। इन सब नेचुरल डिजास्टर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर हम इन नेचुरल इवेंट से बच भी गए तो हमेशा के लिए सरवाइव कर पाएंगे, बिकॉज फ्यूचर में एक वक्त ऐसा आएगा जब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। मान लो अगर हम इंसान बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गए, हमने एस्टेरॉइड्स को रोकना सीख लिया, मार्स और जुपिटर के मून्स पे अपनी कॉलोनी बसा ली, तो क्या हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे? देखो, जिस अर्थ पे, जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं वो खुद एक एक्सपायरी डेट के साथ आई है। हमारे पूरे मिल्की वे गैलेक्सी का अंत कैसे होगा अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, बट हम ये जरूर जानते हैं कि हमारी धरती की अंत कैसे होगी। नहीं, इसके लिए कोई एलियन या फिर एक जाइंट एस्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारी धरती का अंत का कारण वही बनेगा जिसके वजह से हमारी जीवन है, और वो है सूरज। देखो, सूरज भी कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये एक मैसिव न्यूक्लियर रिएक्टर है जो हाइड्रोजन फ्यूल पे चल रहा है। साइंस के अनुसार हर 1 बिलियन साल में हमारा सूरज 10% ज्यादा चमकदार और गर्म होता जा रहा है। अब आप कहेंगे बस 10%, इससे क्या होगा? आपको अंदाजा भी नहीं है, बट इससे सब कुछ बदल जाएगा। इमेजिन कीजिए आप एक कमरे में हैं जहाँ पे हीटर हर घंटे थोड़ा सा तेज हो रहा है। पहले आपको पसीना आएगा, फिर घुटन होगी और अंत में वो रूम रहने लायक ही नहीं रह जाएगा। और ग्रेजुअली धरती के साथ भी ऐसा ही होगा। आज से लगभग 1 बिलियन साल बाद धरती पे गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे ओशियंस उबलने लगेंगे, जिसके चलते रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करने लगेगा। जब समंदर उबलेगा तो समंदर का पानी भाप बनकर एटमॉस्फेयर में एक मोटी चादर बना लेगी। ये भाप सूरज के गर्मी को अंदर तो आने देगी पर बाहर नहीं निकलने देगी। धरती का हाल बिल्कुल विनस प्लैनेट जैसा हो जाएगा। हमारी धरती एक ऐसा उबलता हुआ प्रेशर कुकर बन जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगी। लेकिन असली क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। लगभग 5 बिलियन साल बाद सूरज का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा। तब सूरज ठंडा नहीं होगा बल्कि वो और ज्यादा जाइंट होने लगेगा। इसे एस्ट्रोफिजिक्स में रेड जाइंट कहते हैं। सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पहले मरकरी, फिर विनस एंड इवेंचुअली अर्थ को भी निगल जाएगा। और इस तरह आज से 5 बिलियन साल बाद हम इंसानों के साथ साथ हमारी धरती की भी अंत हो जाएगी। बट डरने की बात नहीं है, ये सब होने में अभी बहुत टाइम है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत अच्छी सीख देती है। ये प्लेनेट, ये नीला आसमान, ये नेचर, हमारा वक्त, ये कितना कीमती है। कॉस्मिक स्केल पे देखे तो हमारी एग्जिस्टेंस एक धूल के कण से भी छोटी है, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी है। हमारी क्यूरियोसिटी ही वो चीज है जिसने ये फिगर आउट करने पे मजबूर कर दिया कि हमारे इस यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ और हमारा अंत कैसे होगा। तो अगली बार जब आप रात में तारों को देखना तो ये मत सोचना कि वो कितने दूर है या कब खत्म होंगे, बल्कि ये सोचना कि आप कितने लकी हो कि आप इस ग्रैंड फिनाले से पहले इस खूबसूरत दुनिया का हिस्सा हो।